पावर ऑफ इंडिया न्यूज से आपका दोस्त आपका मित्र मैं विक्रम मिश्रा। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं बंगाल के मुद्दे पर। जैसे कि सभी देशवासियों को मालूम है कि ममता बनर्जी की सरकार से बंगाल के अंदर जो तबाही आई है, बंगाल के अंदर जो हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, उससे पूरा देश परिचित है कि ममता सरकार टीएमसी के टाइम पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारे हिंदू लोगों का जो हुआ है वो बंगाल के अंदर हुआ है। और सबसे ज्यादा जो घुसपैठ हुई है वो ममता जी के द्वारा ही कराई गई है। और उनके द्वारा ऐसे गुर्गे पाले गए हैं कि यदि कोई कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का अगर बूथ पे जाता था तो उसको जाने नहीं दिया जाता था। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी जो इलेक्शन चल आने वाला है, आगामी इलेक्शन में, इसके लिए अमित शाह जी की रैली बंगाल के अंदर थी, जिसमें अभी एक नए चेहरे उभर के जो आए हैं वो अपने मिथुन दा हैं, जिन्होंने एक योगी स्टाइल में आकर, यानी कि बंगाल को एक मुख्यमंत्री का चेहरा मिल चुका है जो चाहिए था। जैसे कि एमपी के अंदर आपको मिला, आपको राजस्थान के अंदर मिला, और आपको महाराष्ट्र के अंदर मिला, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी हैं ही। इसी प्रकार से आसाम के अंदर मिला, लेकिन बंगाल के अंदर दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था भाजपा को मुख्यमंत्री के लिए। जो कि एक मजबूत चेहरा उभर के आए हैं वो हमारे मिथुन दा हैं। और मिथुन दा ने जो अपना पर्दे वाले हीरो थे, जिसमें कि उनको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो लोकप्रिय हैं, और आज भी लोगों के दिलों में बंगाल के अंदर मिथुन दा का बहुत सम्मान है। उनको कोई बंगाल का टाइगर तो बंगाल का शेर, शेरे हिंदुस्तान जैसी काफी फिल्में जिस उनके दिलों में बसी हुई हैं लोगों के, जिससे कि उनके दिलों में तो मिथुन दा फिल्मों में ही थे। लेकिन आज बंगाल के हालात खराब देखते हुए, बंगाल के हालात देखते हुए, और लोगों के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं बंगाल के अंदर, वो देखते हुए मिथुन दा जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं आगामी इलेक्शन के लिए। जैसे कि उनके जो सभा चल रही थी उसे संबोधित कर रहे थे, जहां पर ये देखिए मिथुन दा ने क्या बोला है, उसके बाद में हम आगे बोलेंगे। चश्माटा खुले नहीं आगे। स्टेजे उपस्थित हमारे रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और बाकी सब बड़ बड़ हमारे नेता, ताके सम्मान। सामने बसे थाका हमार सब पूजनीय लीडर्स, कार्यकर्तास एंड बीजेपी मर के जीतेंगे वाले सब सारे कार्यकर्ता, कुछ बोलने के लिए कहा है। मैं फिल्म के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, फिल्म के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज का ये सभा हम सदस्य बनाने के लिए सोच रहे हैं। আপনারা সবাই বলেন कि দাদা আপনি সামনে আসুন, আপনি সামনে আসুন, একটু আপনি সামনে আসলে আমি একটা সাহায্য পাই। আমি সামনে আসা মানে লাস্ট ইলেকশনে 37 ডেজ আমি ক্যাম্পেইন করেছি খালি মুড়ি আর গুড় খেয়ে, কিন্তু দ্য রেজাল্ট খুব দুঃখ পেয়েছি। কেন পেয়েছি? এইবার তো সুকান্তদা বললেন আর 3% যদি পাই আমরা জিতব। আপনাদের কাছে একটা আমি প্রমিস চাই, তাহলে আমি আগে আসবো। বলুন আমরা কি 1 কোটি সদস্য করতে পারবো? জোর নেই, গলায় জোর নেই, সত্যি করে বলুন 1 কোটি সদস্য কি আমরা তৈরি করতে পারবো? তাহলে আমিও কথা দিলাম 26
वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने, हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए, बस। मैं सर से अनुमति ले रहा हूं, सुनील जी से, मंगल जी से और सर से कि मैं नवंबर से मैं 20 दिन मैं पार्टी के लिए रखूंगा, 10 दिन मैं अपने काम करने के लिए रखूंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। नवंबर दिसंबर या तो अगले मार्च से जो हमको आदेश देंगे उस तरह से मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्लेस, हर गांव, हर जगह मैं छू कर आऊंगा। वहां मिथुन चक्रवर्ती को नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों से यही मांगने जाऊंगा कि आप तैयार हैं। जो बूथ में बैठा है उसको मार के भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? हम लड़ नहीं पाते, लेकिन हमको अभी वो योद्धा चाहिए जो उस कुर्सी में बैठेगा, बोलेगा मार, हम नहीं जाएंगे। একটু বেশি হিন্দিতে বলে ফেললাম, কিন্তু আপনারা সব বুঝছেন আমি কি বলছি। 1 কোটি ভোট আপনারা দেবেন তো? 1 কোটি মেম্বার্স আপনারা দেবেন তো? তাহলে 26-এর মসনদ আমাদের, আমরা রাজ করব। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखा जैसा कि आप लोगों ने मिथुन दा को, यानी कि योगी मॉडल
मिथुन का दिखा और एक पर्दे का हीरो, एक रियल भी हीरो बन के उभरा बंगाल के अंदर, जो कि लोगों से उनके सदस्यता अभियान चल रहा है बंगाल के अंदर, जिसमें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी से जुड़ रहे हैं। तो वहाँ पर मिथुन दा ने उनसे बोला है, हम हर एक टाइप से तैयार हैं, जिस भाषा में आप बात करोगे उसी भाषा में हम जवाब देंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी फुल तैयारी में है बंगाल के अंदर, और बोलने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार हैं। जहां पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कदम रख जाए और उनका संकल्प, जो कि जिस राज्य के अंदर उन्होंने कदम रख दिया, संकल्प ले लिया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नामुमकिन हो जाता है अन्य पार्टियों को हराना। लेकिन यहाँ पे मिथुन अपने महीने के 20 दिन पार्टी को दे रहे हैं और बोल रहे हैं, ये देखिए अगर आप मुझे समय दोगे, यानी कि वही जो कि एक समय सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल से धाड़ लगाई थी और बोला था, आप मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, वही चीज आज मिथुन के अंदर वही रूप देखा गया सुभाष चंद्र बोस वाला। और उन्होंने देखिए आगामी इलेक्शन के लिए डंका बजा दिया है, अलर्ट कर दिया है लोगों को कि हम उतर चुके हैं, हम हर एक टाइप से तैयार हैं, जिस भाषा में आप समझोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। यानी कि वो बंगाल, जिस बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के गुर्गे, उनके पाले हुए लोग, जो कि लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, उत्पीड़न करते थे। अगर कोई भी अभिनेत्री या अभिनेता कोई भी प्रचार करने के लिए जाता था, उसके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता था वहां पे, ये आपको इलेक्शन में देखने के लिए मिल गया था। लेकिन यहाँ पर मिथुन पूर्ण रूप से बंगाल का शेर उतर चुका है अपने जंगी मैदान में, अपने जंगी तैयारी करके अमित शाह जी गृह मंत्री जी के सामने वादा करते हुए, लेकिन लोगों को याद दिला रहे हैं, आप मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे बंगाल की। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का नारा था, उसको पूर्ण रूप से करते हुए नजर आएंगे मिथुन दा। ज्यादा से ज्यादा लोग मिथुन दा से जुड़ रहे हैं और वो जमीनी स्तर पे अपना काम करना चालू कर दिया है उन्होंने, और इलेक्शन का डंका बज चुका है। अब बहुत ही नामुमकिन होगा ममता बनर्जी का बंगाल के अंदर, और उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया है कि आप कहाँ पर हो, किस जगह खड़े हो, समझ जाओ। अगर युवा हमारे साथ जुड़ेगा तो हमको अभी का बुजुर्ग हीरो नहीं, वही 68 का मिथुन को देखिए, अपने उसी अंदाज में दिखे, और उनके तेवर, यानी कि उनके अंदर देखा गया योगी रूप, एक कट्टर शेर अपने धर्म के लिए ललकारता हुआ दिख रहा है उनके अंदर। इसी के साथ देखेंगे मिथुन क्या भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दे पाएंगे, क्या खरे उतरेंगे, उनके जो शब्द हैं, उनके जो वाणी है, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये तो इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा आगामी में। लेकिन मिथुन का जो अंदाज है, जो तेवर हैं, वो योगी अंदाज वाले हैं। और हम तो यही बोलना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि बंगाल को भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो रूबरू करा रहा है कि हाँ, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने को कामयाब करेगी। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।